चंद्ररुद्र। एक बार एक आचार्य मुनि थे जिनका नाम था चंद्ररुद्र। वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते थे। उनका एक आज्ञाकारी और आदरणीय शिष्य भी था। एक दिन चंद्ररुद्र ने नजदीक के गांव में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्य को साथ चलने के लिए आग्रह किया। जंगल में बहुत समय तक चलने के बाद अंधेरा हो चुका था। चंद्ररुद्र बहुत ही थक चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य को उन्हें कंधे पर उठाने के लिए कहा। शिष्य ने गुरु को अपने कंधे पर उठाया और वो दोनों यात्रा पर चलने लगे। पत्थर, कांटे और खड्डे वाले रास्तों पर अंधेरे के कारण चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, परंतु शिष्य अपना कर्तव्य निभाता रहा। अंधेरे में ठीक से नहीं दिखाई देने के कारण शिष्य बहुत बार पत्थरों और खड्डों पर लड़खड़ाया, जिसके कारण मुनि को बार बार झटका मिल रहा था। वृद्ध मुनि ये झटका सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने अपने शिष्य को चिल्लाया। शिष्य के पांव छिल चुके थे और पांव में से खून बह रहा था। वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। तभी ही उसका पैर एक बहुत ही गहरे खड्डे में जाकर अटक गया और मुनि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्य को उसकी गलती के लिए सिर पर जोर से मारा, जिसके कारण दोनों ही नीचे गिर पड़े। शिष्य बहुत ही दुखी हुआ। उसने अपने आप को कोसा। उसने ऐसा महसूस किया कि उसने अपने कार्य पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसके गुरुजी को तकलीफ सहन करनी पड़ी। उसने कहा, मैं बहुत ही कम नसीब हूँ जो अपने गुरुजी को ध्यान से ना रख पाया। उन्हें कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, वो भी मेरे कारण। शिष्य को बहुत दिल से पछतावा हुआ, जिसके कारण उसके विचार एकदम शुद्ध हो गए और उसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जिसे भी केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो पूरे ब्रह्मांड की कल्पना और ज्ञान ले सकता है। वो वापस खड़ा हुआ। उसने अपने गुरुजी को वापस कंधों पर उठा लिया। अंधेरा होने के बावजूद उसे अब रास्ते साफ दिखाई देने लगे। वो उन्हें ऐसे उठा रहा था जैसे गुरुजी को कोई तकलीफ सहन न करनी पड़े। मुनि यह देखकर हैरान हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, पहले तो तू ठीक से नहीं देख पा रहा था और अब एकदम स्थिरता और आसानी से चल पा रहा है। इसका कारण क्या है? इतने अंधेरे में भी तू इतने अच्छे से देख पा रहा है। शिष्य ने कहा, ये सब आपकी कृपा है गुरुजी। मुनि को लगा कि उन्होंने शिष्य को मारा था और इसीलिए शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और इसीलिए वो ठीक से चल रहा है। तभी ही शिष्य ने नम्रता से कहा, आपके कारण मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसीलिए अब मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। ये सुनकर गुरुदेव अपने शिष्य के कंधों से नीचे उतरे। उन्होंने अपने शिष्य के सामने अपना मस्तक झुकाया, क्योंकि अब शिष्य केवल ज्ञानी था। उन्होंने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। अब मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें मारा भी। मुनि के सच्चे पछतावे के कारण उसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब चंद्ररुद्र भी केवल ज्ञानी हो गए थे। दोनों साथ में चलते चलते जंगल के पार गांव में पहुंच गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।